पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं प्रभु, सब विश्वास करने वाले जब अपने आप को आपके सामने समर्पण करते हैं, उसके बाद सब कुछ आप करते हैं और हमें और कुछ नहीं कहना। प्रभु, हम अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आपकी ओर से हमारे जीवन में सब कुछ पूरा हो। सिर्फ आपकी महिमा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल हम लोगों ने सत्य की बेल्ट ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य से अपनी कमर कस के, इस विषय को हम और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहला चैलेंज हर विश्वास करने वाले के लिए है कि सत्य है क्या। सत्य वर्सेस डिसेप्शन, ट्रुथ वर्सेस डिसेप्शन, यानी सत्य और धोखे में अंतर क्या है, इसको हम कैसे जानेंगे। इसके लिए हम आज शुरुआत करेंगे पेगन रूट्स वर्सेस बिब्लिकल ट्रुथ, यानी बुत परस्ती और बाइबल का सत्य। हमारे स्वभाव में क्या है? बाइबल का सत्य तो नहीं है, हमारे अंदर पेगन रूट्स हैं। और ये पेगन रूट्स प्रभु यीशु मसीह और बाइबल के सत्य को मिश्रित करके एक अलग ही रूप बना देती है। जैसा कि हम चारों तरफ देख रहे हैं कि मसीही शिक्षा और मसीही व्यवहार में सब गलत है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल के आधार पर देखेंगे तो सब गलत है। पेगन मीन्स होता है बुत परस्ती। इसके विषय में व्यवस्था में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये व्यवहार है और ये स्वभाव है, स्वभाव में ही ये व्यवहार है। और इस स्वभाव को मरना और इस व्यवहार से छूटना सबसे बड़ा छुटकारा है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। काहे से? इसी पेगन रूट से, इसी जड़ से, बुत परस्ती की जड़। यीशु मसीह ने कलीसियाई युग के विषय में सत्य बताया था कि कलीसिया के युग का अंत और परिणाम क्या होंगे, ये दर्शाया भी गया था। उसने इस सत्य को एक दृष्टांत के द्वारा प्रकट किया था। क्या हमें उस दृष्टांत में जाकर ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? तब हमें पता चलेगा कि आज हम सत्य में कहां पर खड़े हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 24 से 30 पद तक पढ़ेंगे। 24 से यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर, किसका शत्रु? बीज बोने वाले का शत्रु जी, गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। उसने अपना काम कर दिया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। कब? जब अंकुर निकला और बालें लगी। जी, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो
कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कब तक? कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। ये यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहा है? अगर एक एक लाइन आप देखें, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। दृष्टांत का मतलब ऐसी कहानी जिसमें आपको मन में जाकर और देखना है, यानी आपको कल्पना करनी है कि ये क्या कह रहा है, किस विषय में कह रहा है। इसमें कुछ चीजें दिखाई जा रही है, खेत और खेत में बीज बोना, और बीज बोने वाले दो, एक प्रभु यीशु मसीह, और उसने अपने खेत में, खेत कलीसिया, यीशु मसीह आया, उसने कलीसिया की शुरुआत की। खेत संसार है, एक्चुअली संसार में उसने आके परमेश्वर के राज्य का बीज बोना शुरू किया यीशु मसीह ने। उसके बाद क्या हुआ? बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? यह है कि कलीसिया में लोग इमैच्योर हालत में थे, और उनको यह मालूम था कि हम तो विश्वासी हैं, हम मसीह में, हम प्रभु में हैं। आज तक आपने बाइबल में आगे पढ़ा, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा क्या कहा कि हम औरों की नहीं सोते ना रहे, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये सोने वाली स्टेज जो है, ये वो विश्वासी हैं जो निश्चिंत हैं और ये सोच रहे हैं हम तो मसीह में हैं और हम बस अब प्रभु हमारे साथ है। ये एक प्रकार की अज्ञानता है, सच्चाई को नहीं जानते, इन्होंने बस विश्वास किया और सो गए। ये वाली चीज यहां पर आई, और उसके शत्रु ने क्या किया? जब लोग सो रहे थे, यानी जब लोग सच्चाई से अनभिज्ञ थे, यीशु मसीह ने जो बातें बोली उनका अर्थ नहीं जानते थे, वो ये सोच रहे थे हम मसीही हैं, और वो लोग गफलत में रहे, और उनके बीच में शैतान ने जंगली बीज बो दिए। अब वही लोग ऐसी शिक्षा में फंस गए कि देखने में लगता है मसीह में, धोखा खा रही है। यही डिसेप्शन है, एंड दिस इज द रूट ऑफ डिसेप्शन। ये धोखे की जड़ स्वभाव में आ गई, व्यवहार में आ गई। आज सारी कलीसियाएं इसी में फंस गई, और इसीलिए लिखा है कि वो बोकर चला गया, उसने एक बार अपना काम किया और आज उसी ढर्रे पर सब कुछ चल रहा है। अब इसका अर्थ देखते हैं, यीशु मसीह ने इसका अर्थ भी बताया। अर्थ के लिए आ जाइए 36 पद से, इसी अध्याय के 13 अध्याय के 36 पद से और इसके 43 वर्ष तक, 43 पद तक। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया। ये कौन जो घर में आया भीड़ को छोड़कर? यीशु मसीह घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत। अब देखिए, भीड़ को छोड़ दिया। आज भीड़ इसी में फंसी हुई है, लेकिन यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह ने सत्य बता दिया था। अगर कोई व्यक्ति आज भीड़ से अलग हटके प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है, तो उसको ये सत्य जरूर सुनना चाहिए। जी, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। ये कौन है? यीशु मसीह। जी, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जंगली बीज क्या है? अच्छे बीज में एक और बीज हाइब्रिड कर दिया। आपको मालूम है, व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा था
इजराइलियों से कि एक खेत में 2 प्रकार के बीज एक साथ मत बोना, हाइब्रिड फसल होगी। आज कलीसिया में आके देखिए स्पिरिचुअली फसल कौन सी है, सत्य की परमेश्वर की संतान है, गेहूं का दाना है या जंगली दाने। देखकर नहीं पहचान पा रहे हैं, पहचानना तो पड़ेगा। देखकर, सुनकर, समझकर आपको पता चल जाएगा ये कौन से वाले हैं। सब कह रहे हैं हम मसीह में हैं, लेकिन सबका पवित्र आत्मा अलग है, सबका सुसमाचार अलग है और सबका यीशु अलग है। ये कौन सी मसीहत है, कौन सा सच्चाई है? अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उसको बोया वो शैतान है जी। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने के बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा, यानी आज के दिनों में होना ये शुरू हो गया जी। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे यानी स्वर्गदूत उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करें। कहां से? कलीसियाओं से, डिनोमिनेशनल ये काम शुरू हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह का कि जितने गलत कर रहे हैं इनको सबको एकत्रित कर दो, ये इकट्ठे हो जाएंगे, इनको यूनिटी कर देगा ताकि ये सब अलग हो जाएं जी। और उन्हें अब ये बताइए, आग का कुंड का मतलब यहां पे क्या है? इटर्नल पनिशमेंट। इनको लग रहा है कि हम अनंत जीवन में जा रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो रहे हैं, और ये सब चले जाएंगे धीरे से अनंत दंड के लिए, जिसे कहा गया है अनंत आग में, जहां पे मृत्यु नहीं है बल्कि तड़पना है बस जी। जहां रोना और दांत पीसना होगा, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। ये बात जो यहां पे बोली गई है, इसमें आपको ये पता चल गया होगा कि ये पेगन रूट्स कलीसिया के शुरू होने से पहले से चली आ रही है। ये ह्यूमन नेचर है और ये एडमिक नेचर है। अब आप एक बात बताइए, लगेगा आपको, क्योंकि दिल धोखेबाज है, हमने सारे पॉइंट बाइबल के अनुसार हम लोगों ने स्टडी की है, धोखा इसके बावजूद होगा, आपको चाहे कितनी भी जानकारी हो। आपका स्वभाव थोड़ी ना बदला है, और जब तक स्वभाव परिवर्तित नहीं होता, आप नई सृष्टि नहीं बनते हैं, तो हर कदम पे धोखा है ही। असेसमेंट कौन कर रहा है? हमें कहां जाना है, किस कलीसिया में जाना है, किसकी सुनना है, किससे हमें सुसमाचार सुनना है, सत्य हमें पता चले, ये सारे निर्णय कौन कर रहा है? हर व्यक्ति खुद कर रहा है, हर विश्वासी। तो क्या उसके हर निर्णय से वो एकदम पार निकल गया? यहीं पे तो धोखा है, और इसीलिए लोग बहस करते हैं लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते। यीशु मसीह की बातों में बहुत दम है, उसके चैलेंजेस ऐसे हैं कि हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हार मानो, समर्पित हो, वो करेगा। उसने हमारे लिए ऐसा स्टैंडर्ड रखा है जिसको हम अपनी इच्छा से और अपनी शक्ति से और अपने द्वारा नहीं कर सकते। हम समर्पित होंगे तो वो करेगा, ये खास बात है। अब देखिए, ये इसकी मीनिंग भी हमने देख ली। मेरे साथ एक पद निकाली जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। जॉन चैप्टर 10 वर्स 16। मेरी और भी भेड़ें हैं। ये इजराइलियों से बोल रहा है, यहूदियों से बोल रहा है यीशु मसीह, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं,
मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड, एक ही चरवाहा होगा। तब जब वो यीशु मसीह का अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इंग्लिश में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 16, एंड आई हैव अदर शीप beside these that are not of this fold। मालूम है ये कौन है? जेंटाइल्स, अन्य जाति भेड़ें। ये अन्य जाति की भेड़ें हैं। यहां यीशु मसीह इजराइलियों को बता रहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला का मतलब यहूदी वर्ग और अन्य जाति वर्ग, दो वर्ग हुए। तो अन्य जाति वर्ग के लिए कह रहा है इस भेड़शाला की, यानी यहूदी उससे नहीं है, लेकिन और भी भेड़े हैं जो मेरी इस भेड़शाला से नहीं है, मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है। आवश्यक है ये, मस्ट फॉर जीसस। और वो मेरा शब्द सुनेंगे। आगे पढ़ दो बेटा। आई मस्ट ब्रिंग, देखिए वो मुझे उनको भी लाना है। किसको लाना है? अन्य जाति को कौन लाएगा? हैं? वो खुद ला सकता है, कोई पास्टर नहीं ला सकता। मसीह की आत्मा की आवाज केवल वो लोग सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो उसके पीछे चल देंगे। अब आप देखिए यहां पे कोई एक्शन नहीं है कि हमने ये किया तो प्रभु ने अनुग्रह किया, ऐसा नहीं आ रहा। मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है। आई मस्ट ब्रिंग इन, यानी मैं उन्हें भीतर लाऊंगा। एंड impel those also, and they will listen to my voice and heed my call, and so there will be they will become one flock under one shepherd। यानी पहले इजराइलियों को, फिर अन्य जाति को मैं इनको ले आऊंगा, और मैं इनका चरवाहा और ये मेरी भेड़ें होंगी, और ये मेरा शब्द सुनेंगी और मेरी वॉइस को सुनकर मेरे पीछे चलेगी। अब आप बताइए, कोई यहां पर कोई आपको और मिल रहा है? थर्ड पर्सन। द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये कलीसिया के द्वारा यीशु मसीह का काम है। कलीसिया को लोग जितना हल्के में ले रहे हैं, ये मसीह की देह है और मसीह खुद काम करता है इसमें। ये स्पिरिचुअल पार्ट यीशु मसीह के पास है। एक सेवक, एक अंडर शेपर्ड है बस, यीशु मसीह के अधीन, सिर्फ लोगों को कांटेक्ट करने के लिए रखा गया है, बाकी काम तो यीशु मसीह करेगा। अब ये जो चीज हमने देखी, ये रूट्स आ रही वहां से। अब आप देखिए कि इसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय, उसका 22 पद से 34 पद देखेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, और ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो स्वयं ही
सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है। किसके कवियों की बात हो रही है? अन्य जातियों के कवियों की बात हो रही है। ये अन्य जातियों के ग्रंथों की बात हो रही है। अन्य जातियों के पास भी जो ग्रंथ हैं उसमें सत्य है, और वो सत्य किसको बताता है? देखिए, सत्य अगर है तो इसका मतलब उसमें मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं। अगर वहां पर भी सत्य है पुस्तकों में, तो मसीह है कि नहीं है? और वही मसीह आज अपनी देह में उन्हें बुला रहा है कि जिस सत्य को तुम वहां पर सुन रहे हो, पढ़ रहे हो और उसकी व्याख्या कर रहे हो, वो मैं हूं। मेरे पास आ जाओ, समर्पित कर दो, मैं तुम्हें अनंत जीवन का वारिस बना दूंगा। तो आपको बताइए, कोई काम नहीं करना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ समर्पण करना है, बाकी वो करेगा। ये भारी क्यों पड़ रहा है लोगों पे? अन्य जातियों पे ये भारी क्यों पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ नेचर। उनके नेचर में जो चीज है ना, वो नेचर ही ऐसा है कि वो भटकने वाला मन, भटकने वाली सोच, और रोज एक नया विषय उनके माइंड में चलता रहेगा। कुछ ना कुछ वो सोचते रहेंगे, तिगड़म लगाना, उधेड़-बुन करना, और उसको क्या मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, इसको क्या नहीं मिल रहा, मुझको क्या नहीं मिल रहा। ये सब ये क्या है? अन्य जातीय स्वभाव। लिखा हुआ है कि वे अपने मन की अनर्थ रीति पर, वो रोज अनर्थ रीति चालू रहती है, और आपके मन में स्थिरता नहीं है परमेश्वर के प्रति, सत्य के प्रति समर्पण नहीं है। एक बार ग्रहण किया, हमेशा के लिए सब कुछ किनारे करके उस सत्य पर टिक जाओ, प्रभु करेगा। यह विश्वास नहीं है। रोज मन में उधेड़-बुन चल रही है, उठापटक चल रही है। ये क्या चल रहा है? ये मालूम है? यही स्वभाव से तो हमको मुक्ति पानी है जी। हम तो उसी के वंशज हैं। ये अन्य जातियों की पुस्तकों में लिखा हुआ है। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व का मतलब है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से। अब देखिए, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि परमेश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की, कब? जब कलीसिया की स्थापना हो गई, पेंतेकोस्त के बाद, जब पौलुस की एंट्री हो गई। पौलुस को अन्य जातियों के लिए चुना गया है, और यहां पौलुस ही इस विषय में व्याख्या कर रहा है, समझा रहा है जी। क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे
मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है कि वही न्याय करेगा। आज क्या लोग किसको मसीह मान रहे हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन उसने ही खड़ा कर दिया। और ये पहली सदी की कलीसिया से ये प्रॉब्लम जो शुरू हुई, आज कलीसियाएं इसी प्रॉब्लम की भयानक यानी फसल पक गई है, लेवल में आ गए। जो शुरुआत हुई थी आज वो भयानक रूप में खड़ी हो गई। और ये जिसे आप मसीहत समझ रहे हैं, अगर ये मसीहत थी तो इसके विषय में पवित्र आत्मा ने कोई अप्रूवल नहीं दिया, बल्कि इसके विपरीत बातें की हैं। अब एक पद मैं आपको और आपके साथ शेयर करूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और 12 पद। जी, मुझे तुमसे यानी यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सुन नहीं सकते कि सह नहीं सकते। ऐसी कौन सी बातें थी जो चेले उस समय यीशु मसीह उनको बताना नहीं मांग रहा था, कह रहा तुम अभी सह नहीं पाओगे। अब आपको हम यहां पर रोकेंगे और आप याद कीजिए भी 2 दिन पहले ही मैंने आपसे कहा था ना कि परमेश्वर ने इतना सामर्थी परमेश्वर, उसका सेवक पौलुस वो कैद में क्यों पड़ा और पत्रियों के द्वारा काम क्यों कर रहा है, वो उपस्थित होकर क्यों नहीं काम कर रहा है, ये बोला था ना। आप लोगों ने उस पर इस विषय पे ध्यान नहीं दिया। पौलुस ने कहीं पर उपस्थित होकर कोई बात बोली, जो बातें उसने पत्रियों में लिखी उसको मुंह से कभी बोला? क्यों नहीं बोला? वही बात आज बोली जा रही है तो चुभ रही है। वही बातों के कारण विरोध हो रहा, बोलने वाले का विरोध होगा। पक्की बात बता रहे हैं। आप पौलुस की बातों को बोलना शुरू कीजिए, आपका विरोध शुरू हो जाएगा। अब समझ में आया? इसका मतलब यीशु मसीह भी उस समय क्या कह रहा था चेलों से, मुझे तुमसे बहुत ही ये सत्य है, यही सत्य है जो बोला नहीं जा सकता। अगर बोला जाएगा तो उसका विरोध शुरू हो जाएगा। यही सत्य है। और दुनिया में लोग कहते हैं सत्य क्या है, एक लाइन में थोड़ी ना बताया जा सकता सत्य। सत्य एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने जिलाकर प्रमाणित कर दिया कि यह है सत्य। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। लेकिन जिस तरीके का यीशु आज कलीसियाओं में है, जिस तरीके के यीशु में लोग विश्वास कर रहे हैं, क्या वो बाइबल का यीशु है? ये जांच का विषय है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये जांच का विषय है, आपको बाइबल से ही देखना पड़ेगा। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते। आगे पढ़िए, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें, तो इसका मतलब सत्य का मार्ग किसी के पास है नहीं। किसी के पास है? किसी संस्था के पास, किसी चर्च के पास, किसी डिनोमिनेशन के पास? तभी तो इतने ढेर पवित्र आत्मा के वर्जन और इतने ढेर यीशु मसीह के वर्जन और इतने ढेर गॉस्पेल के वर्जन कैसे खड़े हो गए? सत्य किसी के पास है ही नहीं, और जिसके पास है उससे किसी का वास्ता ही नहीं। क्योंकि सही सुसमाचार आप सुनेंगे, उसको मानेंगे, उसमें बने रहेंगे तो सत्य का आत्मा आपको सत्य का मार्ग बताएगा आगे। तो सत्य का मार्ग कैसे पता चलेगा? यीशु मसीह कहने लगा मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है। इसको बेटा 16 का 12 इंग्लिश में पढ़ दो। जॉन चैप्टर 16 वर्स 12। I have still many things to say to you, but you are not able to bear them or to take them upon you or to grasp them now. But when he, the spirit of, he is a person ना, पावर तो नहीं है ना, he person, जब वो सत्य का आत्मा आएगा, the truth giving spirit comes, he will guide you
into all the truth, the whole full truth. For he will not speak For he will not speak his own message his own message on his on his own authority, own authority, but he will but he will tell whatever tell whatever he hears. he hears. ये एक व्यक्ति होगा जो पवित्र आत्मा के सुनकर और सत्य बोलेगा, और उस व्यक्ति का विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेगन रूट्स है ना, वो जो है वो रिबेल करती है यानी बलवा करती है, और इसीलिए ये जब सत्य बोला जाने लगेगा तो विरोध शुरू हो जाएगा। ये यहां पे लिखा, सत्य का आत्मा तुम कैसे पहचानोगे? जिस आत्मा का विरोध होने लगे या जिस आत्मा की वाणी का विरोध होने लगे, वही सत्य का आत्मा है। अब आपको ये देखना है कि आपके मन में किस आवाज को सुनकर विरोध पैदा हो रहा है, वही सत्य का आत्मा है। पौलुस ने क्यों पत्रियों के द्वारा काम पर, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों? क्योंकि उस जमाने के लोग तो बहुत खतरनाक थे। अगर वो पेगन रूट्स खोलने लगता, सामने खड़े होकर तो मार ही देते। आज तो फिर भी गनीमत, आज तो केवल विरोध करके, और आपका विरोध करेंगे भी और विरोध करवाएंगे भी, और आपको बदनाम करेंगे कि वहां मत जाना, वहां मत जाना, वहां मत जाना, ये करवाएंगे। मालूम क्यों? पेगन रूट्स। पौलुस को इसीलिए उसने जेल में सुरक्षित किया, पत्रियों के द्वारा काम किया। इसीलिए कुछ चीजें डायरेक्ट आमने सामने बोलने के बजाय परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसी स्टेज में ले जाएगा कि आप दूर से मैसेज भेजें, जिसको नहीं पसंद होगा वो देखेगा नहीं सुनेगा, लेकिन जो सुनेगा उद्धार पा जाएगा। उद्धार ऐसे नहीं मिलता है कि आपने मन में कल्पना कर ली और मैं तो मसीह में हूं, मैं तो विश्वासी हूं और मुझे पवित्र आत्मा है, और आप धोखा अपने आप को दे रहे हैं। इसका एक पद लास्ट में मेरे साथ निकाल के पढ़ी। मैं आपको एक चीज दिखाना मांग रहा हूं, या तो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, घर में पढ़ लीजिएगा। पेगन प्रैक्टिसेस क्या है? पेगन प्रैक्टिसेस, ड्यूटेरोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 9 पद से 13 पद, 9 पद से 13 पद, इंग्लिश में ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 9 to 13। ये घर में पढ़िएगा। अब मैं इसका नए नियम में आपको एक वर्जन देता हूं, रोमियो की पत्री, जल्दी से निकाल लीजिए, यहां तो पढ़ सकते हैं हम। रोमियो की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 18, 19, 20 पद पढ़ दीजिए। 21, मनुष्य जाति का पाप, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18, 19, 20, 21। रोमियो 1, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन, बस 21 पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 21 वर्स 21 इन इंग्लिश। बिकॉज व्हेन दे न्यू एंड रिकग्नाइज्ड हिम एज गॉड, ये फर्स्ट सेंचुरी चर्च की बात है, पहली सदी की कलीसिया को जी, दे डिड नॉट ऑनर and glorify him as God or give him thanks, but instead they became, यानी बजाय इसके कि उसकी बड़ाई और धन्यवाद करते, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की,
परमेश्वर तो वही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यीशु मसीह है पूरा। उसका धन्यवाद और बड़ाई करने के बजाय क्या करने लगे? They became futile दे बिकेम फ्यूटाइल and godless एंड गॉडलेस in their thinking, इन देयर, अपने विचारों में वो परमेश्वर रहित हो गए। इन देयर थिंकिंग, with vain imaginings. देखिए ये है पेगन रूट्स, विथ वेन इमेजिनिंग्स, Foolish reasoning foolish reasoning and stupid and speculations, stupid speculations, and their senseless minds and their senseless minds were darkened. were darkened। इतना ज्यादा व्यर्थ विचार कर लिए, व्यर्थ कल्पनाएं कर ली, व्यर्थ व्याख्याएं कर ली कि उनका निर्बुद्धिमान अंधकार से भर गया। करना क्या था? कुछ नहीं, उसकी महिमा और धन्यवाद और अपने आप को उसको समर्पित करना था। इजी वर्क था। लेकिन ये इजी वर्क अन्य जातियों में इतने समय से 2000 वर्ष पूरे हो गए, आगे बढ़ गए हम लोग, 2023 वर्ष चल रहा है, कोर्स कंप्लीट हो ही नहीं पाया। इसका कारण क्या है? ह्यूमन नेचर। ये पेगन रूट्स हमारे स्वभाव में है, जड़ें, और जब तक ये जड़ें नहीं निकलती हैं, हम अपना समर्पण नहीं कर रहे, इसका मतलब अभी जड़ें हैं। और जो व्यक्ति सच से समर्पण कर देता तुरंत वो उद्धार पा जाता है। उद्धार में कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीधे समर्पित होना है। और ये सीधा समर्पण जो है, आज देखिए एक कुश्ती बनके नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, विश्वास की कुश्ती लड़ने में लगे हुए हैं। अरे काहे कुश्ती लड़ रहे हो? समर्पण कर दो, सब कुछ वो करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं उस सरलता के लिए जो पहले ही दिन से हमारे जीवन में लागू होनी चाहिए, कि हम हर एक विश्वास करने वाला अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के आगे समर्पित कर दे और समर्पण के साथ उसकी उपस्थिति में उपस्थित हो और पवित्र आत्मा की आज्ञा को मानना शुरू कर दे, ताकि उद्धार का मार्ग में उसकी अगुवाई हो। प्रभु, इस सरल मार्ग को छोड़कर आज सब लोग अलग अलग मुद्दों में भटक रहे हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप तो अद्भुत युक्ति करने वाले हैं, और प्रभु आपसे विनती करते हैं कि हर एक व्यक्ति जो वास्तव में आपसे प्रेम करता है और जिसने अपने आप को समर्पित किया है, उसकी जिंदगी से एक गवाही हो प्रकट हो। हर एक सच्चे समर्पित व्यक्ति के जीवन से गवाही हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। और धन्यवाद करते प्रभु, अपने आप को समर्पित करते हैं और आपके सामने समर्पित होकर ये कहना चाहते प्रभु, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ तो आप ही करेंगे, हम तो केवल समर्पण कर सकते हैं। और हमने अपने आप को समर्पित किया है, लेकिन प्रतिदिन हमको अपने आप को आपको समर्पित करना है, ताकि आपकी ओर से हमारे जीवन में प्रतिदिन छुटकारे का काम हो और प्रतिदिन का जीवन हम मसीह में जिए और आगे बढ़े, और आपकी महिमा हर विश्वासी के द्वारा जो प्रतिदिन अपने आप को समर्पित करता है उसके जीवन से प्रकट हो और आपका नाम लिखा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।